हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कहानी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जनको का त्याग बचपन से ही साथ में है। उन लोग के पेरेंट्स जो है उन लोगों को साथ में स्कूल में पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। ये दोनों साथ में पढ़ाई तो करता है, लेकिन बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। जनको त्याग से कहता है, त्याग हम दोनों साथ में हमेशा इस तरह से रहेंगे। त्याग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन हमें घर जाना होगा ना जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा और हम कॉलेज जाने लगेंगे। जनको कहता है, क्यों? हम कॉलेज हॉस्टल में रुक जाएंगे क्योंकि हम लिविंग में रहने वाले हैं जब कॉलेज चले जाएंगे। त्यांग कहता है, क्या? लेकिन हमारे पेरेंट्स कभी नहीं मानने वाले हैं। जनको त्यांग से कहता है, तुम हमेशा से नर्ड रहोगे। तुम्हें किसने कहा कि हम अपने पेरेंट्स को कहने वाले हैं कि हम साथ में रहेंगे? उन लोग को यही कहेंगे कि हम दोनों अलग रहते हैं, लेकिन हम दोनों अलग नहीं रहेंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे। त्यांग कहता है, क्या? लेकिन वो लोग अगर पकड़ लिया तो? जनको कहता है, तुम हमेशा ही ऐसे बुद्धू रहोगे। त्यांग, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? त्यांग कहता है, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जनको। उसके बाद जनको का त्यांग एक दूसरे को किस करता है। जनको का त्यांग को किस करते हुए जिमिन देख लेते हैं और कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों स्कूल में पढ़ते हो, ये सब कुछ करना सही नहीं। जनको कहता है, हे मुची, तुम अपनी मुची सी शक्ल लेकर यहाँ से दूर जाओ और हम दोनों को रोको मत। त्यांग कहता है, जंगकुक तुम उसको इस तरह से मत कहो, वो मेरा बेस्टी है। जिमिन कहता है, त्यांग तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो या फिर ये सब कुछ करने के लिए? अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो वो लोग बहुत ही गुस्सा करेगा। जंगकुक कहता है, मैं इसीलिए जिमिन को पसंद नहीं करता हूँ, वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं जबकि वो अच्छी तरह से जानता है तुम और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिमिन कहता है, हाँ तो क्या हुआ, मैं भी योंगी को पसंद करता हूँ, लेकिन हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे और कॉलेज जाने लगेंगे तब जाकर डेट करने वाले हैं, लेकिन तुम दोनों तो अभी शुरू हो गए हो। त्यांग कहता है, जिमिन अगर तुम्हें कॉलेज जाने के बाद डेट करना है तो कर लेना, लेकिन जंकुक और मैं अलग नहीं रह सकते हैं। हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं और हम दोनों कॉलेज जाने के बाद लिविंग में रहने वाले हैं। जंकुक त्यांग को कहता है, चुप रहो, लेकिन त्यांग जिमिन को बोल देते हैं और कहते हैं, जंकुक तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं जिमिन के साथ सारी बातों को शेयर करता हूँ। जिमिन कहता है, त्यांग क्या तुम सच बोल रहे हो? त्यांग कहता है, हाँ। जनको कहता है, क्यों मुची, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं त्यांग के साथ लिविंग में रहूँ तो? क्या तुम मेरे साथ लिविंग में रहना चाहते हो? और जिमिन की गाल पकड़कर खींचने लगता है। जिमिन कहता है, त्यांग उसको रोको वरना मैं उसको मारने वाला हूँ। जनको कहता है, हो सके तो मुझे मार के दिखाओ वरना मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिमिन कहता है, तो देखो तुम। उसके बाद जंको के पीछे भागने लगते हैं। त्यांग उन दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर हंस रहा था। वो जमीन पर बैठा हुआ था। वो लोग बीच में आए थे घूमने के लिए। जिमिन कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर इस तरह से बैठे क्यों हो? मैंने तो जंको को बहुत अच्छे से धुलाई कर दिया। जंको कहता है, जिमिन के बच्चे झूठ बोल रहे हैं, मैंने उसको मारा है, उसने मुझे नहीं। देखो जिमिन की शक्ल देखो, मैंने उसको बहुत ज़्यादा घुसा मारा है। त्यांग कहता है, तुम दोनों ही झूठ बोल रहे हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो क्योंकि तुम दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन हमेशा लड़ते रहते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? जनको कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं तो जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है। क्यों जिमिन? जिमिन कहता है, हाँ मैं भी जनको का त्यांग तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे तुम दोनों की इस रिश्ते को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है अगर तुम दोनों की पेरेंट्स को पता चल गया और तुम दोनों को अलग कर दिया तो? जनको कहता है, तुम इसकी फिक्र मत करो, हम लोग संभाल लेंगे और वो लोग भी कुछ नहीं कहेगा क्योंकि त्यांग और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो लोग फैमिली ही है। तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो जिमिन? मुझे लगता है यूंगी और तुम्हें भी लिविंग में रहना चाहिए। जिमिन कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता है ऐसा करना सही होगा। त्यांग कहता है, तुम सोच लो, अगर रहना चाहते हो तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम चारों एक साथ में रहेंगे एक ही होटल पर, ठीक है? जिमिन कहता है, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? त्यांग कहता है, हाँ सोच कर देखो। जिमिन कहता है, मैं यूंगी के साथ बात करके देखता हूँ। यूंगी के साथ बात करने के लिए वो चले जाते हैं। जनको कहता है, त्यांग जिमिन भी ना बहुत ही डरपोक है। त्यांग कहता है, हाँ क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसलिए उसको हमेशा डर लगता है, और क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी बहुत ही गुस्से वाले हैं ना, शायद इसीलिए जिमिन को इतना डर लगता है। तुम्हें जनको का त्यांग मस्ती करने लगते हैं। जनको त्यांग की पीठ पर चढ़ जाते हैं, उसको लेकर जमीन में गिर जाते हैं। जनको त्यांग के ऊपर थे और त्यांग नीचे था।
त्यांग कहता है क्या कर रहे हो जंगकुक, अब उठ भी जाओ, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाले हैं। वो त्यांग की होठों पर किस कर लेता है और उसको बहुत ही डीप तरीके से किस कर रहा था। यहाँ पर यूंगी और जिमिन भी बातें कर रहे थे लिविंग में रहने की। जिमिन तो खुद को तैयार कर लिया था लिविंग में रहने के लिए, लेकिन यूंगी मना कर देता है और कहता है शादी से पहले ये सब कुछ करना सही नहीं। मैं अपने पेरेंट्स के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ जिमिन। आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जिमिन कहता है हाँ मैं समझता हूँ, तुम इतना हाइपर मत हो और तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। वो लोग लिविंग में रहने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी लिविंग में रहें। यूंगी कहता है कौन लोग? तो जिमिन कहता है त्यांग और जंगकुक। तो यूंगी कहता है क्या तुमने उसको मना क्यों नहीं किया? जिमिन कहता है मैंने मना किया है, लेकिन वो लोग साथ में रहना चाहता है। यूंगी कहता है मैं उन लोगों से बात करता हूँ। जिमिन कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, उन लोग की लाइफ है, उन लोग को डिसाइड करने दो, हम उनको क्यों रोकेंगे। हमने उसको समझाया है, लेकिन अगर वो लोग साथ में रहना चाहते हैं तो हमें और कुछ नहीं कहना चाहिए। आखिर वो लोग भी एडल्ट होने ही वाले हैं, साथ में हम भी। यूंगी तुम एक बार दोबारा से सोच कर देखना, क्योंकि मुझे भी लगता है शादी से पहले साथ में रहना ज़रूरी है। इससे हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाएंगे। यूंगी कहता है जिमिन अब तुम भी जंगकुक जैसे बातें करने लग गए हो। जिमिन कहता है जंगकुक ने सही तो कहा है, उसने झूठ क्या कहा। तो यूंगी के साथ जिमिन की थोड़ा सा बहस हो जाता है। टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक और त्यांग अब कॉलेज उठ चुके थे, वो दोनों साथ में रहना शुरू कर दिया है। जंगकुक और त्यांग साथ में बहुत ही खुश है। जंगकुक हमेशा त्यांग के लिए खाना बनाता है। त्यांग जंगकुक को कहता है तुम मेरे इतने प्यार से खाना बनाते हो, आज मैं भी ट्राई करूँगा। जंगकुक कहता है बेबी लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, तुम अकेला ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। त्यांग कहता है मैं कर लूँगा, लेकिन जंगकुक त्यांग की हेल्प करने लगता है और हेल्प के बहाने से वो त्यांग के पीछे से हक कर लेते हैं। त्यांग के कमर में हाथ डालते हुए उसकी होठों की तरफ आने ही लगते हैं। त्यांग कहता है क्या कर रहे हो, यहाँ पर हम खाना बनाने के लिए आए हैं, ना कि रोमांस करने के लिए। जंगकुक कहता है त्यांग अब तो मुझे रोमांस करना है तुम्हारे साथ, किचन में रोमांस करने का मज़ा ही कुछ और है, क्या तुम नहीं करना चाहते हो? अगर लिविंग में रहने के बाद भी हम लोग ये सब कुछ मज़ा नहीं करेंगे तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा हम शादी के बाद कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। मैं तुम्हें वो सारी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ शादी के बाद। त्यांग कहता है जंगकुक अब छोड़ो भी, लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाले हैं। वो त्यांग को खींचकर अपने और नज़दीक लेकर आते हैं और त्यांग की नेक पर एक बहुत ही प्यारा सा लव बेड बनाते हैं। त्यांग वो ब्लश कर रहा था। त्यांग जंगकुक को कहता है अब छोड़ भी दो, मेरा खाना जल रहा है, क्या तुम्हें बदबू नहीं आ रहा है जलने का? जंगकुक कहता है हाँ मुझे किसी और चीज़ की बदबू आ रही है जलने का, शायद यहाँ पर कोई और है। त्यांग जंगकुक से कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर और कौन हो सकता है तुम्हारा और मेरे अलावा, और खाने के अलावा खाना जल रहा है। जंगकुक कहता है देखो तुमने ध्यान भी नहीं दिया, यहाँ पर मुझी आए हुए हैं, क्या तुमने उसको नोटिस नहीं किया? जिमिन कहता है जंगकुक तुमने फिर से मुझे मुझी कहा। जंगकुक कहता है मैं तो तुमसे प्यार से कहता हूँ ना जिमिन, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ और तुम कब आए? जिमिन कहता है जब तुम दोनों रोमांस कर रहे थे और तुमने उसको बाइट कर रहा था तब मैंने यहाँ पर आया, तुमने मुझे नोटिस भी नहीं किया जंगकुक, और तुम दोनों अपने रोमांस में लगे पड़े थे। क्या तुम लोग को पता भी है मुझ पर क्या बीत रहा होगा? यहाँ पर यूंगी मेरे साथ लिविंग में नहीं रहना चाहता है और यहाँ पर तुम दोनों रोमांस कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो, मुझे जेलस फील कराना चाहते हो क्या? त्यांग कहता है ओ माई पूर चिम्मी तुम इतना सैड फील मत करो, यूंगी को समझ में आ जाएगा, वो शादी के पहले तुम्हारे साथ लिविंग में नहीं रहना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे प्यार नहीं करता है, शादी के बाद ज़रूर रहेगा। जिमिन कहता है हाँ वो तो रहेगा, लेकिन मुझे भी तुम दोनों के साथ अभी शादी के पहले ही रहना था। मैं तुम दोनों जैसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रहा था और हमारे पास मौका भी था। जिस तरह से तुम दोनों साथ में रह रहे हो, अपने पेरेंट्स से छुपकर, अपनी लिविंग रिलेशनशिप को छुपाकर कितना एंजॉय कर रहे हो, और साथ में देखो कितना खुश भी लग रहे हो, अच्छे से खाना खिला रहे हो एक दूसरे को। मुझे भी ये सब कुछ करना है। जिमिन कहता है लो मेरे हाथों से खाना खा लो और यूंगी को भूल जाओ, तुम चाहो तो मैं तुमसे भी शादी कर सकता हूँ और त्यांग से भी, मैं दोनों को ही खुश रखूँगा। त्यांग और जिमिन दोनों ही जंगकुक को मारने लगते हैं। जंगकुक कहता है आप छोड़ भी दो मुझे, क्या मार डालोगे मुझे? त्यांग और जिमिन हट जाते हैं और कहते हैं दोबारा से ऐसी बातें किया ना तो तुम्हें मार ही डालेंगे। जंगकुक कहता है अगर मैं मर जाऊंगा क्या त्यांग तुम रह पाओगे मेरे बिना?
त्यांग के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं। जिमिन कहता है तुम हमेशा त्यांग को इमोशनल फुल बनाते हो जंगकुक, तुम ऐसे क्यों करते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो ऐसी बातों से त्यांग जो है तुम्हारी तरफ और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा। जंगकुक कहता है क्यों नहीं होगा, आखिर वो मुझसे प्यार जो करता है तुम्हारी तरह नहीं, और ना ही तुम्हारी यूंगी की तरह। जिमिन यहाँ से रोते हुए चले जाते हैं। त्यांग कहता है क्या किया तुमने? वो रोते हुए यहाँ से चला गया, उसको रोकना पड़ेगा। जंगकुक कहता है मत रोको, उसको जाने दो, यूंगी संभाल लेगा। त्यांग कहता है यूंगी कहाँ से आएगा उसको संभालने के लिए, वो यहाँ पर थोड़ी था। जंगकुक कहता है मैं उसको कॉल कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद जंगकुक यूंगी को कॉल करके बोल देते हैं जिमिन को संभालने के लिए। उसके बाद यूंगी आ जाते हैं और जिमिन को कहता है कहाँ जा रहे हो इस तरह से रोते हुए, तुम रो क्यों रहे हो जिमिन? जिमिन कहता है मुझसे बात मत करो, हटो मेरे सामने से। यूंगी जिमिन की हैंड पकड़कर अपने घर में लेकर जाते हैं। जिमिन कहता है क्या क्या, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम्हारे पेरेंट्स देख लिया तो? यूंगी कहता है वो लोग घर पर नहीं है। तो जिमिन कहता है तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम्हें मुझे यहाँ पर इस तरह से नहीं लेकर आना चाहिए था। वो लोग अगर आकर हम दोनों के साथ में देख लिया तो क्या सोचेगा? यूंगी कहता है कुछ नहीं सोचेगा, मैंने अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बता दिया है और वो लोग तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तुम तैयार हो ना उन लोगों से मिलने के लिए? जाओ जाकर अपने मुंह पर पानी छिड़क कर आओ वो लोग आने से पहले, और फ्रेश हो जाओ, और मेरे अलमीरा से किसी भी सूट को पहन लेना जो तुम्हें पसंद आ जाए। तैयार होकर नीचे आ जाओ, वो लोग आता ही होगा। जिमिन कहता है क्या बोल रहे हो यूंगी, तुमने मुझे पहले कहा क्यों नहीं? यूंगी कहता है बस भी करो, लेट हो जाओगे तुम, जल्दी करो। जिमिन ऊपर चले जाते हैं और यूंगी के रूम से उसकी एक सूट को चुनते हैं और उसको पहनकर नीचे आ जाते हैं। जिमिन नीचे आने के बाद बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि यूंगी के पेरेंट्स के साथ जिमिन के पेरेंट्स भी यहाँ पर थे। और जिमिन कहता है आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यूंगी कहता है मैंने बुलाया है क्योंकि तुम्हारी और मेरी शादी की डेट फिक्स होने वाला है। जिमिन कहता है क्या, लेकिन क्या वो लोग मान गए हैं? यूंगी कहता है हाँ, क्यों नहीं मानेंगे, आखिर मैं बहुत ही जेंटलमैन हूँ, तो मुझसे तुम्हारी शादी क्यों नहीं कराएगा? जिमिन कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे किसी ने कहा क्यों नहीं? जिमिन के मॉम डैड कहता है तुम्हें अब बताने की क्या ज़रूरत है, तुम दोनों ने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया है ना, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो, तो हम दोनों ने भी मर्जी दे दिया है, तो कब शादी करना चाहते हो? यूंगी कहता है 2 दिन बाद, जितना जल्दी हो सके। 2 दिन के लिए टाइम देता हूँ आप लोग को, जितनी तैयारियाँ करना है अपनी शौक से करना, क्योंकि मैं जिमिन को जितनी जल्दी हो सके अपना बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पर त्यांग और जंगकुक रोमांस कर रहे थे। त्यांग जंगकुक खाना बनाने के टाइम पर त्यांग जंगकुक फेस पर हवा देने लगते हैं। जंगकुक कहता है क्या कर रहे हो? त्यांग कहता है मैं तुम्हारी आंखों से बाल को हटा रहा हूँ। त्यांग कहता है जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहे हो। जंगकुक अब त्यांग को अपनी एक हाथ से उसके कमर में टाइटली पकड़ते हुए अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और कहते हैं अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कितना हॉट हूँ। और त्यांग को खींचते हुए बेड पर लेकर जाते हैं और बेडरूम में आने के बाद जंगकुक त्यांग की पूरी फेस पर किस कर रहा था। त्यांग कहता है क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, अभी मुझे बहुत भूख लगी है। जंगकुक कहता है मैं तुम्हारी भूख को मिटाता हूँ। उसके बाद जंगकुक त्यांग को किस करने लगते हैं। त्यांग कहता है मुझे इस तरह से किस मत करो, मुझे गुदगुदी हो रहे हैं। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनते हैं, वो उसकी टम्मी पर अपने हाथों से सहलाता है और उसके साथ अब बहुत ही क्लोज आ जाता है। त्यांग कहता है जंगकुक अब ये सब कुछ करना सही नहीं है, अब मुझे बहुत सच में भूख लगी है। लेकिन जंगकुक कहता है मैं जानता हूँ तुम बिना खाए भी बहुत ही अच्छी तरह से मुझे खुश कर सकते हो त्यांग, अब तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो और कमज़ोर मत बनो, तुम्हें स्ट्रांग बनना है क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हें अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। त्यांग बिस्तर को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और जंगकुक बहुत ही रफली है सब कुछ करता है। तो भाई ये दोनों तो साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे और इन दोनों के रिश्ते को अपने पेरेंट्स से छुपा कर आ रहे थे। जब भी जंगकुक और त्यांग की पेरेंट्स उन दोनों को वीडियो कॉल करते हैं, दोनों अलग अलग रूम में चले जाते हैं वीडियो कॉल में बात करने के लिए। इस तरह से किसी को शक भी नहीं होता है। तो फिर जंगकुक और त्यांग को उसकी पेरेंट्स इमरजेंसी अपने घर बुलाता है। जंगकुक और त्यांग कहता है क्या हुआ होगा, वो लोग इतनी जल्दी घर पर क्यों बुला रहे हैं, अभी तक तो कॉलेज छुट्टी भी नहीं हुए है, क्या हुआ होगा? त्यांग कहता है चलो जाकर देखते हैं। उसके बाद जंगकुक और त्यांग बैग पैक कर लेते हैं और नेक्स्ट डे अपने घर चले जाते हैं। जंगकुक और त्यांग की पेरेंट्स उसको कहता है इन दोनों की पेरेंट्स कहता है कि उन दोनों की शादी कराने वाले हैं, लेकिन किसके साथ वो नहीं कहता है। जंगकुक कहता है मुझे अभी शादी नहीं करना है, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग कुछ नहीं सुनते हैं। त्यांग के साथ भी सेम चीज़ें होते हैं।
तो फिर एक दिन में ही इन दोनों की शादी के लिए सारी तैयारियां कर चुके थे। जंगकुक कहता है मुझे किसी से मिलना है। त्यांग भी वही बातें करता है उसकी पेरेंट्स के साथ, लेकिन वो लोग उन दोनों को एक रूम में बंद कर देता है। जंगकुक अपने घर पर था, त्यांग अपने घर पर थे। तो फिर नेक्स्ट डे इन दोनों की शादी है। जंगकुक कहता है मुझे तो त्यांग से बात करने का मौका भी नहीं दिया और मेरा फ़ोन भी ले लिया, अब मैं क्या करूं। और यहाँ पर त्यांग भी फ़ोन भी ले लिया था, उसको भी कमरे में बंद कर दिया था। तो फिर आज इन दोनों की शादी है। जंगकुक अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। यहाँ पर त्यांग भी रो रहा था, आखिर क्या हो रहा है, इन दोनों को अलग क्यों कर दिया। वो लोगों को कहने का मौका भी नहीं दिया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जंगकुक बहुत ही गुस्से में उसके डैड कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा मरा मुँह देखना चाहते हो? अगर ऐसा नहीं है तुम्हें शादी करना ही होगा जंगकुक। मिसेज जियोन भी जंगकुक से कहता है तुम्हारा डैड जो कहता है वही करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको मना मत करना। त्यांग की पेरेंट्स भी त्यांग को यही बात कहता है, त्यांग तुम ये शादी कर लो वरना तुम्हारे डैड जो है वो सुसाइड कर लेगा। तो फिर जंगकुक और त्यांग दोनों ही अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं कह पाते हैं। यहाँ पर इन दोनों की शादी की पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। युंगी और जिमिन भी आए थे। युंगी और जिमिन की शादी पहले ही हो चुके थे और ये दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक और त्यांग एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहा था। युंगी और जिमिन जैसे ही कहता है क्या हुआ तुम दोनों इतना सेट क्यों लग रहे हो, और हाँ तुम दोनों की शादी है थोड़ा सा स्मेल करो। तो जंगकुक का त्यांग कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम दोनों को किसने बुलाया। दोनों साथ में कह उठते हैं। उसके बाद जंगकुक का त्यांग एक दूसरे को देखकर शौक हो जाते हैं। इतनी देर से वो लोग एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहा था, वो लोग तो नीचे की तरफ देख रहे थे। जंगकुक का त्यांग साथ में ही बैठे हुए थे, लेकिन कोई किसी को नहीं देख रहा था। जैसे ही युंगी और जिमिन बात किया तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर शौक हो जाते हैं। तो फिर जंगकुक और त्यांग के पेरेंट्स कहते हैं क्या हुआ, तुम लोग को इतना शौक क्यों लग गया, क्या तुम दोनों सिर्फ हमसे बातें छुपा सकते हो। तुम दोनों ने सीक्रेटली लिविंग रिलेशनशिप में थे और हमें नहीं बताया, तुम्हें क्या लगा हम लोग तुम्हारी इस रिलेशनशिप को नहीं पकड़ पाएंगे। आखिर हम तुम्हारी पेरेंट्स हैं और तुम लोग हमसे कोई बात को छुपा नहीं सकते हो। हमने तुम दोनों को पकड़ लिया था बहुत पहले से ही, लेकिन कुछ नहीं कहा। इस दिन का इंतज़ार कर रहा था ताकि तुम लोग को सरप्राइज़ कर सके। तो कैसा लगा। जंगकुक का त्यांग कहते हैं आप लोग बहुत बुरे हो, आप लोगों ने तो हमारी जान ही ले लिया था। जंगकुक कहता है त्यांग तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया। त्यांग कहता है तुमने कैसे हाँ कर दिया किसी और से शादी करने के लिए। जंगकुक कहता है उन लोगों ने मुझे बहुत ही फोर्स किया, मैं कुछ कह ही नहीं पाया। लेकिन तुम भी तो शादी के लिए हाँ कह दिया था ना। त्यांग कहता है मुझे भी उन लोगों ने फोर्सफुली शादी के लिए मनाया है, मैंने हाँ नहीं कहा, वो लोग मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर बैठाया है। तो जंगकुक कहता है आई लव यू त्यांग। त्यांग कहता है आई लव यू टू। वो सब लोग मुस्कुराकर कहता है तुम दोनों बस भी करो, तुम दोनों की प्यार की मिसाल तो सब लोग देते हैं और हम लोगों ने देख भी लिया है। तुम दोनों साथ में रहकर भी हम लोग के साथ चीट किया है, इसके पनिशमेंट तो तुम दोनों को मिलना चाहिए। आज शादी तो हो रहे हैं, लेकिन शादी के फर्स्ट नाइट पर तुम दोनों अलग रहने वाले हो, तो कैसा रहेगा। जंगकुक गुस्सा करके कहता है ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन त्यांग के बिना आज रात नहीं रहूँगा। आज हमारी फर्स्ट नाइट है और आज की रात में बहुत ही स्पेशल करना चाहता हूँ। जंगकुक के पेरेंट्स कहते हैं नालायक लड़का, अपने पेरेंट्स के सामने इस तरह से कौन कहता है, बहुत ही बेशरम हो गए हो तुम। त्यांग के पेरेंट्स कहते हैं उसको डांटो मत, वो मेरी सन को बहुत प्यार करना चाहता है, तुम क्यों रोक रहे हो मिसेज जियोन। मिसेज किम की बात सुनकर मिस्टर जियोन कहता है अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों साथ में रह सकते हैं। तो जंगकुक और त्यांग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो इन दोनों की शादी हो जाते हैं और आज इन दोनों की फर्स्ट नाइट है। तो जंगकुक त्यांग को अपनी ओर खींचकर लेकर आते हुए कहते हैं त्यांग तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, तुम हमेशा ऐसे ही हैंडसम लगना ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए नहीं कि तुम हैंडसम हो, इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। त्यांग कहता है जंगकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसी तरह से हॉट रहना और हैंडसम भी। और मैं तुम्हारी इस हॉटनेस को और हैंडसमनेस को देखकर प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारी प्यार को देखकर जो तुम मुझसे करते हो उसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जंगकुक और त्यांग एक दूसरे की तरफ देखता है और स्मेल करता है और कहता है आखिर हम दोनों वही बातें कर रहे हैं जो हम दोनों हमेशा करते हैं, लेकिन ये सच है चाहे कितना मस्ती क्यों ना कर ले, लेकिन दिल से एक दूसरे को प्यार करते हैं हम। त्यांग कहता है हाँ तुमने सही कहा, मजाक तो बहुत हो गया, लेकिन आई रियली लव यू जंगकुक। जंगकुक कहता है आई लव यू टू बेबी।
उसके बाद जंगकुक त्याग की लिप्स पर किस कर लेते हैं। तो यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।